आज हम लेके आए हैं रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। चिकन स्प्रिंग रोल। आप इसको बना के 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बनाने में आसान है। आपने इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना, कोई स्टेप मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा फूल हमने बंद गोभी का ले लिया था, इसको काट लिया है बारीक बारीक स्लाइसिस में। 300 ग्राम हमने चिकन ली है, उसको भी लंबे स्लाइसिस में काट लिया है इस तरीके से। एक छोटा सा हमने प्याज लिया था, उसको भी काट लिया है। बस प्याज ले लिया है हमने थोड़ा सा। एक अदद हमने नींबू का रस लिया है और एक शिमला मिर्च को हमने जूलियन कट में कट कर लिया था। अब चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख ली है, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसमें सब्ज़ प्याज ऐड कर देंगे और सब्ज़ प्याज को हम 1 मिनट तक थोड़ा सा भूनेंगे। ये रोल बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको भूनेंगे जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद हम अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे और उसमें हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। हाफ कप पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम कढ़ाई का ढक्कन दे देंगे 10 मिनट के लिए और नॉर्मल आंच पे इसको पकने देंगे चिकन को, जब तक चिकन हमारी पक नहीं जाती। 10 मिनट हो चुके हुए हैं। अब कढ़ाई का ढक्कन उठा लेंगे। देखिए हमारी चिकन अच्छे से पक चुकी हुई है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा ऐड कर देंगे। हाफ टीस्पून सुरख मिर्च ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल देंगे। अब लेमन का जूस ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम केचप ऐड कर देंगे। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट। अब कटी हुई शिमला मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और 1 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और कढ़ाई का हम ढक्कन दे देंगे ऊपर से। थोड़ा सा दम में सब्जियों को पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हुए हैं। हम ढक्कन उठा लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारी चिकन तैयार हो गई हुई है। अब इसके अंदर हम कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसके अंदर। देखिए हमारी वेजिटेबल चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। देखिए माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसालों की भी। 2 अदद हमने अंडे लिए हैं और इसको बाउल में डाल लेंगे। अंडों को आपने खूब जान लगा के अच्छे से फेंट लेना है। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको इतना फेंटना है कि कुकिंग ऑयल जो है अंडे का हिस्सा बन जाए। जान तो थोड़ी ज़्यादा लगेगी लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा निकलेगा।
अंडे को अच्छे से फेंटने के बाद हम इसके अंदर अब हम खुश्क मैदा लेंगे, जो हमने 2.5 कप लिया है वो इसमें ऐड करेंगे। असल की ये अंडा और ऑयल नहीं है इसका पानी असल की है, जो आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। ½ टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक अंडा अच्छे से मैदे में मिक्स नहीं हो जाता तब तक हम पानी नहीं डालेंगे। देखिए अंडा मिक्स हो गया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये आपको खुद ही बताएगा कि इसके अंदर अब पानी की ज़रूरत है। आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम सारा नहीं डालना। वक्फे वक्फे से आप पानी डालते रहें और ये असल जो स्प्रिंग रोल की मेहनत है वो सारा आपका ये बैटर है। बैटर हमारा देखिए रेडी हो गया। इसको चेक करने का तरीका ये कि अगर आपके हाथ पे रुक रहा है तो ये आपका रेडी है, अगर ना रुके तो समझिए इसमें भी कसर है। अब चूल्हे पे हमने फ्राई पैन रख लिया है, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया है और ये बैटर बनाया हुआ हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम फ्राई पैन में फैला लेंगे। एक मिनट के बाद ये खुद ही अपनी साइडें छोड़ना शुरू कर देगा। आपने फ्लेम को बिल्कुल लाइट रखना, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। इस तरीके से अब हम ये उतार लेंगे। इसी तरीके से आपने सारी इसकी पट्टियाँ बना लेनी है। लाइट से आपने ऑयल लगाना है और बैटर डाल देना है और ये साइडें आपकी जब खुद छोड़ देगा तो आपने इसको पलट लेना है। ये देखिए हमारी सारी पट्टियाँ इसकी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनके रोल बना लेंगे। चिकन का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो रोल की पट्टी पे हम रख लेंगे इस तरीके से, और हमने जो इसका लेविटाई बनाई है वो आटा और सिर्फ पानी से बनाई है। इस तरह रोल करके हम इसके किनारों पे लगा देंगे। इस तरह लगा के हम इसको रोल कर देंगे। ये देखिए आपका रोल रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा रोल तैयार करेंगे। चिकन का मिक्सचर इस पे डालेंगे। चिकन का मिक्सचर डालने के बाद उसी तरीके से हम इसको रोल करके साइडों पे इसका लेविटाई आटे को लगा के रोल कर लेंगे। आप इसको कम से कम 1.5 महीने तक इसको फ्रीज कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको पसंद आएंगे। इसी तरीके से आपने सारे रोल बना लेने हैं। अब बैटर हमने थोड़ा सा बचा के रखा था और ब्रेड क्रम्स हमने ले लिए हैं। अब इनकी कोटिंग करेंगे हम। रोल को हम बैटर में पहले डिप करेंगे, उसके बाद हम इनको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से आपने इनको ब्रेड क्रम्स लगा लेने। देखिए माशाल्लाह हमारा एक रोल रेडी हो गया है। यही स्टेप आपने सारे रोलों के साथ कर लेना है। पहले बैटर में डिप करना है, डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे अच्छे से। आपने सारे स्टेप्स देखने हैं इसके। देखिए हमारे रोल तैयार हो गए हैं। सारे रोल्स पे ब्रेड क्रम्स लगे हैं। चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख ली और इनके अंदर हम रोल फ्राई करेंगे।
सारी मेहनत जो रोल की है वो इसके बैटर की है। देखिए हमारे रोल अब लाइट ब्राउनिश हो गए हुए हैं। अब इनको हम डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ है मुझे इजाज़त। बहुत सारी दुआ में। अल्लाह हाफिज़।